अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। और आप सबको जैसे पता है कि इंडिया और जो इंग्लैंड का जो ओडीआई की जो सीरीज़ चल रही है, उसका कल जो दूसरा मैच है वो कल स्टार्ट होगा। और इंडिया की टीम ने जो पहला ओडीआई जीता, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, बहुत ज़बरदस्त मैच जीते। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की जो टीम है वो ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया इंग्लैंड के बॉलर सॉरी इंडिया के बॉलर्स ने, वो बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। ये तो मैंने बात की जो पहला ओडीआई था उसके ऊपर। आज ज़रा मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि क्या रीज़न है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो भी नया प्लेयर आता है, जो भी डेब्यू करता है, वो क्यों परफॉर्म करता है, उसकी क्या रीज़न होती है। कोई ना कोई तो ऐसी रीज़न होगी ना जिसकी वजह से वो लड़का परफॉर्म करता है। सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के टूर से जो प्लेयर्स खेले, अगर मैं उनकी बात करूं, मैं सिराज की बात करता हूं। सिराज ने जो परफॉर्मेंस दी है अपने टेस्ट डेब्यू में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 3 विकेट्स लिए, फिर उसके बाद दो दो विकेट्स लिए उन्होंने, टोटल उन्होंने 5 आउट किए डेब्यू में। फिर उसके बाद जो सेकंड टेस्ट मैच खेला उन्होंने, उसमें फिर उन्होंने 5 आउट किए। तो इसकी इसकी वजह क्या थी? जाहिर सी बात है, इसकी वजह यही है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन लड़कों के पीछे कोई ना कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से ये लड़के जब इंडियन टीम के अंदर आते हैं और परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वॉशिंगटन सुंदर की, उन्होंने भी टेस्ट डेब्यू में 3 विकेट्स लिए 79 रन्स दे के, और 62 रन्स की इनिंग भी खेली। तो ये भी एक इनका डेब्यू हुआ। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। ये मैं जितने भी आपको प्लेयर्स आज इंडिया के बताऊंगा, जिनके नाम लूँगा, इन सब लड़कों के डेब्यू हुए हैं। और डेब्यू में कोई भी लड़का आता है और वो एकदम से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो उसकी उसकी कोई रीज़न होती है। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, अभी T20 सीरीज़ जब ख़त्म हुई इंडिया और इंग्लैंड की, उसमें ईशान किशन की मैं बात करता हूँ। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी अपने T20 के पहले मैच में ही, उन्होंने 56 रन्स की इनिंग खेली। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने भी अपने डेब्यू में 57 रन्स की इनिंग खेली अगेंस्ट इंग्लैंड के। तो इन दोनों ने जो परफॉर्मेंसेस दी, ईशान किशन ने जो बैटिंग की या सूर्य कुमार यादव ने जो बैटिंग की, वो बहुत मज़ा आया इन सब की बैटिंग देख के। अगर हम देखें तो ईशान किशन भी मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, और सूर्य कुमार यादव भी लीग्स आईपीएल और डोमेस्टिक वगैरह की इनकी परफॉर्मेंसेस अगर हम देखते हैं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। यही रीज़न है कि ये जो लड़के हैं जब फर्स्ट टाइम इंडियन टीम से खेल रहे हैं और डेब्यू में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशिद प्रशिद कृष्णा की बात करते हैं। उन्होंने अभी ओडीआई में जो डेब्यू किया, जो पहला ओडीआई जो ख़त्म हुआ उसमें जो डेब्यू किया, उसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए। उसके बाद करुणाल पांड्या जो है, उन्होंने 50 रन किए डेब्यू में। अब T20 में भी जो जो लड़का खेल रहा है डेब्यू में, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वनडे क्रिकेट के अंदर भी जो लड़का खेल रहा है और डेब्यू में, वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो लड़का खेल रहा है वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल को भी मौका मिला, शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद वो, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, पहला टेस्ट मैच नहीं खेला था वो, उसके बाद वो सेकंड टेस्ट मैच से खेला। फिर उसके बाद सारे वो टेस्ट मैचेस खेला, अगले जितने भी टेस्ट मैचेस थे। तो उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। फिर उसके बाद अभी अक्षर अक्षर पटेल जो थे, जो अभी टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तकरीबन 25-27 विकेट्स वो ले गए, और उन्होंने उन्होंने बहुत आला किस्म की बॉलिंग की, जिस तरीके से पिच को यूटिलाइज़ किया, या उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। कहने का मतलब ये था कि अब हम नटरंजन की अगर बात करते हैं, नटरंजन ने भी डेब्यू में आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट किए उन्होंने। ये जितने भी प्लेयर्स थे, ये मैंने आपको जिन जिन प्लेयर्स के
स्टैट्स आपको बताए हैं, ये जो है इन सब लड़कों का डेब्यू हुआ है और डेब्यू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सिंपल सी चीज़ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो परफॉर्मर है वो अगर इंटरनेशनल टीम में आएगा तो वो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो परफॉर्म करता है। और अगर ये 6-7 लड़के जो डेब्यू में परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इंडियन क्रिकेट बहुत ऊपर है, इंडियन क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आजकल की क्रिकेट के अंदर अगर ये डेब्यू में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो रिलैक्स है सब, कप्तान भी, कोचिंग स्टाफ भी और सिलेक्टर्स भी यही समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल A1 सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लड़के आ रहे हैं टीम के अंदर और परफॉर्म कर रहे हैं। और टीमें जो है इसी तरह ही बनती हैं हमेशा, क्योंकि जब आप अच्छे लड़के टीम में लेके आते हैं तो आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वही अच्छी रहती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो पाकिस्तान जब जिन लड़कों को लेके आता है उस पर मुझे बड़ा हैरानगी होती है और अफसोस भी होता है कि हम जिन लड़कों को लेके आते हैं, हम जिस तरह नसीम शाह को लेके आए वो अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, हम बातें ये करते थे जी यंग है। हम मूसा खान को लेके आए, उसके बारे में भी हमारे कोचिंग स्टाफ के लोग कहते थे या सिलेक्टर्स कहते थे जी दोनों बड़े तेज़ हैं, बड़े अच्छे फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। हम इस तरीके से एक यंगस्टर को ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि ज़ाया का मतलब ये है कि उनकी डोमेस्टिक की कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। हम उनको बस एक पेस देख के हम समझते हैं जी तेज़ गेंदें कर रहा है, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दो। ऐसा नहीं है। आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर नहीं लाएंगे आपके जो लड़के हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों ज़ाया हुए और अब कोई पता नहीं है, कोई पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एक टाइम पे हमने आसमानों तक पहुंचा दिया था इन लड़कों को। उसके बाद हम बात करते हैं हारिस रऊफ़ की। हारिस रऊफ़ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उसको सिर्फ पेस की वजह से टेस्ट क्रिकेट में डाला गया। टेस्ट क्रिकेट का फर्स्ट क्लास का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अब उसको भी हम ज़ाया कर रहे हैं टेस्ट टीम में ला के, या क्या कर रहे हैं। हमेशा एक चीज़ देखी जाती है, पेस है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी नज़र में जो लड़का 150 प्लस अगर बॉल करता है, 150 प्लस पे अगर जाता है या 19 माइल के पास अगर कोई आता है नया लड़का, उस पर आप थोड़ा सा चांस ले सकते हैं कि भाई इसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाते ले। उस पर भी आप T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में शायद आप उसको खिला दें, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप फिर भी इतने पेस वाले को आप ज़रा डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट ज़रा खेल के देखते हैं, उसको खिला के चेक करते हैं कि हाँ भाई इस पेस के साथ कितनी तेज़ गेंदें कर रहा है, कितने लंबे स्पेल्स कर रहा है, एक्सपीरियंस आए है या नहीं है, पुराने बॉल से कैसी गेंद कर रहा है, नए बॉल से कैसी गेंद कर रहा है। तो जो जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है जब तक आपके पास नहीं होगा आप इतनी आसानी से सरवाइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये तो हारिस रऊफ़ की मैंने बात की। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की की हमने पहले भी कर चुके हैं, स्टैट्स भी मैं उनके दिखा चुका हूँ। उनके पास भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पाकिस्तान टीम में डाल दिया गया। फिर उसके बाद वसीम जूनियर जो हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते थे, रन अप बिल्कुल उनका बेकार है, ऐसे जिगजैग तरीके से जाते हैं, वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ गए। फिर उसके बाद रोहेल नज़ीर एक लड़का है जो पाकिस्तान ए का कप्तान भी रहे और डोमेस्टिक में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, उनको बिल्कुल नहीं जो नेशनल हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप जो है वहाँ भी उनको नहीं बुलाया गया। तो जो कुछ परफॉर्मर्स हैं उनको नहीं बुलाया जाता, जो नहीं परफॉर्मर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान क्रिकेट का और इंडिया की क्रिकेट का, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट इतनी ऊपर क्यों जा रही है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी यही रीज़न है क्योंकि वो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस लाते हैं जो आके फ़ौरन से परफॉर्म करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चांस लेते हैं। हम चांस लेते हैं कि भाई अगर बैट्समैन आया PSL के 1-2 मैचेस में रन्स किए, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, हमने चांस ले लिया कि भाई रन कर गया तो ठीक है, नहीं तो बाहर कर देंगे। हम ये नहीं सोचते कि इसकी पीछे परफॉर्मेंस क्या है। हम इसी तरह बॉलर्स पे भी चांस लेते हैं कि बॉलर्स अगर परफॉर्म कर गए तो ठीक है, वरना देखी जाएगी। और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं, जिस तरह हमारे और परफॉर्मर्स को, जिस तरह हुसैन तलत को लास्ट सीरीज़ में लाया गया, आमिर यामीन को लाया गया, अमाद बट को लाया गया,
जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है, जिनको अभी टेस्ट मैच में डाला, लेकिन T20 की परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी थी, वहाँ नहीं डाला और टेस्ट मैच में डाला। तो ये भी इस किस्म के भी कुछ लड़के हैं जिनकी डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, उनको पाकिस्तान टीम में ला के चांस ही नहीं दिया जाता। अगर दिया भी जाता है तो एक आध सीरीज़ के लिए दिया जाता है। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी डोमेस्टिक के परफॉर्मर को भी लाते हैं तो उसको आप सीरीज़ कुछ देते हैं, तब आपको वो परफॉर्म करके देता है और टीम में जगह बनती है। तो इस तरीके से आपकी टीम बनती है, और जब आपकी टीम बनती है तो उस टाइम कप्तान को और कोचिंग स्टाफ के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ भाई, अब किस किस लड़के को कंटिन्यू लेके चले। हमने सबको चांसेस दिए, लेकिन किस को लेके चले, उसमें भी टीम बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये रीज़न है इंडिया की जो क्रिकेट है वो इतनी ऊपर जा रही है, और उनके जो जितने भी डेब्यू के लड़के हैं, और ज़्यादातर जो उनके डेब्यू हुए हैं कुछ अरसे पहले, हर किसी ने अपने, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, हर उसमें इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इंडियन क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको पता है कि अगर इंडिया की जो अभी जो लड़के खेल रहे हैं, अगर ये नहीं भी होते तो इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये अपनी दूसरी टीम भी बना के किसी टीम के अगेंस्ट सीरीज़ खेल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।